अभी बात करूंगा काराकाट लोकसभा को लेकर, और पवन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कई बातें और मुद्दे वहां से दिख रहे हैं और समझ में आ रहे हैं। एनडीए के लिए यह सीट कह सकते हैं कि एक तरह से उनके लिए माथापच्ची का सीट यह हो चुका है। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मेरा नाम हुआ रविकांत। ये औपचारिकता के लिए हम बता दिए, इसी पर अभी खबरें और बातें हम सुना रहे हैं। अब बात करेंगे विस्तार से काराकाट लोकसभा, जहां से ये ऐसे बता दें कि पिछले 3 बार से यह लोकसभा सीट संज्ञान में है 2009 से, और एनडीए का इस सीट पर पिछले 2 बार से बोलबाला यहां पर है। तो 14 की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से ही यहां से जीतकर केंद्र में मंत्री बनते हैं, मगर 2018 के दिसंबर आते आते वह बीजेपी से अलग होकर, जो आरएलएसपी थी उनकी, वह अलग हो जाती है और फिर वह चल जाते हैं कांग्रेस और राजद के साथ गठजोड़ वाली पार्टी के साथ। तो उसके बाद फिर वह चुनाव लड़ते हैं, मगर उपेंद्र कुशवाहा की हार होती है। अब फिर से सियासी समीकरण बदला और उपेंद्र कुशवाहा चले गए एनडीए के साथ। उनकी पार्टी को 1 सीटें मिली और वह खुद ही उम्मीदवार हैं उस पार्टी के, यानी कि 1 मैन आर्मी कह सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि एनडीए की हवा में और मोदी लहर की हवा में, सीधे तौर पर अगर कहें तो इस बार भी नैया पार लग जाएगी। मगर आसनसोल से पवन सिंह का टिकट का कंफर्म हुआ था, नाम आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वह खुशी भी इजहार करते हुए नजर आए जनाब। मगर हुआ कुछ ऐसा 24 घंटे में कि वहां से कुछ आपत्तिजनक गाने वायरल होना शुरू हो गए, जो उन्होंने पहले बंगाल की महिलाओं को लेकर गाया था। वहां से उनकी टिकट समाप्त, वह वापस कर देते हैं टिकट को। कहा यह जाता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह अंदेशा आशा दिलाया कि बिहार से आपको चुनाव लड़वाएंगे, मगर फिर लिस्ट पर लिस्ट निकलता रहा भाजपा की ओर से, मगर पवन सिंह का नाम किसी भी लोकसभा से नहीं दिखा। तो अब दिखा क्या? अब पवन सिंह ने अपना रूप दिखाया कि भाई हमें आप नज़रअंदाज करिएगा तो हम फैसला ले सकते हैं, और उन्होंने बखूबी फैसला लिया भी। यह लिया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिए। अब बिहार में जातीय समीकरण की बातों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और पवन सिंह का भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना नाम है, बिहार में कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ही कह सकते हैं कि जो क्रेज है पवन सिंह का, उसे नकारा नहीं जा सकता है या उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर बात करें मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, जो 3 जो नेता है वो सांसद जाकर बन गए हैं, मगर पवन सिंह बनने ही वाले थे। ऐसी बातें नहीं है कि उनके गाने अश्लील नहीं थे, मगर संभवतः ये उस वक्त वायरल नहीं हुए जब चुनाव वह लड़ रहे थे। उस वक्त उतने नहीं हुए जितने मुद्दे पवन सिंह के साथ बंगाल में बनने वाला था। तो अब पवन सिंह वहाँ से जब से निर्दलीय ताल ठोके हैं, एनडीए के लिए तो परेशानी का विषय बन ही गया है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की भी राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार जब एनडीए के साथ थे तो 3 सीटें मिली थी। जब महागठबंधन के साथ वह चुनाव लड़े थे तब भी उन्हें अच्छी खासी सीटें मिली थी, मगर इस बार केवल 1 ही सीट है, और वही काराकाट सीट है। राजाराम सामने हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से यह सीपीआई माले की तरफ यह सीट गई है, यानी सीधे तौर पे कहें कि वाम दलों के पास यह सीट गई है, और वहाँ पर वो विधायक भी ओबरा से हैं, वो ओबरा से वह बनते रहे। मगर बड़ी बात यह है कि जब पवन सिंह अपने समाज का जब वोट काटेंगे, तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर आराम से राजाराम वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को चैलेंज करते हुए नज़र नहीं आएंगे, पटकनी भी दे सकते हैं। ये बातें वहाँ पर कई राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अध्ययन के बाद भी कहा जा रहा है, पब्लिक बाइट में भी ये सुनने के लिए आ रहा है। मगर देखना यह है कि मोदी लहर में क्या पवन सिंह पर कह सकते हैं कि जातीय समीकरण के द्वारा जो चीज़ें भेदने का प्रयास वहाँ पर हो रहा है, क्या वह रुकेगी? इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक बातें यह भी आ रही है कि राजद के तरफ से उन्हें, और लालू प्रसाद यादव इसके मास्टरमाइंड हैं, ये भी बातें सामने आई है, मगर कभी ऑफिशियल रूप से इन बातों को कहा नहीं गया है। मगर पवन सिंह ये बातें खुलेआम तौर पे कहते रहे कि तेजस्वी हमारे भाई हैं और लालू यादव से हमारे अच्छे रिश्ते रहे, मधुर संबंध रहे। यानी कि इन बातों से भी ये बातें का कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह को क्या हवा भर रही है राजद कि आप लड़िए और हमारे घटक दल के उम्मीदवार के साथ उन्हें फ़ायदा होगा। इन बातों को अगर हम छोड़ भी दें तो पवन सिंह का इतना नाम है, इतना
कह सकते हैं कि पहचान है कि वह लोकसभा चुनाव में आसानी से किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये कुल बातें हम सुना रहे थे, तमाम बातें हम लगातार पॉलिटिकल खबरें लाते रहते हैं। आप सुनते रहिए, बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।